हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने आपके पास वीडियो में इस चैप्टर की एनसीईआरटी जो बुक आपके पास है उसके जो दूसरा चैप्टर है उसका हमने ना एक्सरसाइज 2.2 की थी। तो आज हम बता रहे हैं आपके पास विविध प्रश्नावली यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड के पास। ठीक, तो क्वेश्चन आपके पास पहला जो आपके पास है सिंपल सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसका हल हल ज्ञात करना है। अब हल ज्ञात करना तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात करने वाले हैं आपके पास। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी। तो कॉस है तो कॉस के टर्म्स में आपको आज मालूम है कि जब भी हम मुख्य हल की बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन के लिए तो उसके जो मुख्य शाखा है वो आपको पास है 0 to π, मतलब मुझे इसका जो वैल्यू होगी उसको 0 to π के बीच में निकालनी होगी बस। ठीक, तो देखो एक बार सॉरी जी, तो हमारे पास है वैल्यू जिसकी ज्ञात करनी वो आपके पास है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अगर मैं डायरेक्ट गॉस फॉक की प्रॉपर्टी लगा था ना तो आपके पास प्राप्त होता है 13π/6, बट ये जो है इसकी मुख्य शाखा में प्राप्त नहीं हो रहा है। अभी मुख्य शाखा में प्राप्त नहीं है तो हमको है ना इस जो 13π/6 है उसका फैक्टर इस प्रकार से करना पड़ेगा ताकि हमको जो मान मिले वो किस में आ जाए, इस मुख्य शाखा में प्राप्त हो जाए। ठीक, तो उसके लिए मैं करूँगा इसको डिवाइड करूँगा। देखो देन तो जो कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है, इस 13π/6 को मैं लिखता हूँ कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिखा जा सकता है 2π + π/6 लिख सकते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि कॉस नेगेटिव भी ना हो आपके पास। ठीक है, अब देखो इसमें अब जो कंडीशन है उसके साथ मैंने देखो ये 13π/6 को ही तोड़ के लिखा है। अगर मैं इसको 2π - π/6 लिखता तो आपको मालूम है कि चतुर्थांश में यहाँ पहले तो उन्होंने पहले सारे पॉजिटिव फिर साइन फिर 10 और फिर सी, इस वाले में भी अगर 2π - थीटा करें तब भी कॉस ने पॉजिटिव ही होना था, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव निकालने पर हमको उस टाइम पर अगर मैं 2π - π/6 करता हूँ तो आपको 11π/6 होता। अगर ये 11π/6 होता तो मैं लिख सकता हूँ 2π - π/6 तो आपके पास कॉस π/6 की मिलता, क्योंकि उस टाइम पे जो कोण मिल रहा था ये 2π - π/6 वो चौथे चतुर्थांश में मिल रहा था और चौथे में कॉस पॉजिटिव, पर यहाँ मुझे 11 की जगह कितना है 13π/6, तो मुझे ये लिखना पड़ रहा है। अब तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, 2π के पश्चात π/6 एक न्यून कोण है तो मैं जा रहा हूँ पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है कॉस पॉजिटिव, तो इसके आधार पर मैंने ये पॉजिटिव तो उसका पॉजिटिव मान ही लेना है, ये इस प्रकार से पॉजिटिव लिया है। तो फॉर्मूले के अनुसार को मालूम है कॉस 2π + थीटा या माइनस थीटा कुछ भी करो आपके पास, हमें से क्या आता है कॉस थीटा ही प्राप्त होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये अंदर बच जाएगा केवल कॉस π/6, और जो ये कोण आपके पास प्राप्त हो रहा है यहाँ पर π/6 ये इसकी मुख्य शाखा पर भी है आपके पास। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं इस फंक्शन के लिए वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको थोड़ा ध्यान क्या देना है कि जो आप एंगल निकालो वो क्या होना चाहिए उसके मुख्य शाखा में भी होना चाहिए। तो इजीली मैंने प्राप्त जो कोण था कितना रहा π/6 जो कि क्या है 0 से π के बीच में प्राप्त हो रहा है। तो सिंपल से क्वेश्चन आपके पास है, पहला ये है तो दूसरा भी कुछ इसी प्रकार से होने वाला है। ठीक, तो एक्सरसाइज का आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको प्रूफ करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 = 10 इनवर्स 24/7। तो ये सिद्ध करना है, यहाँ साइन का पता है यहाँ 10 इनवर्स में चाहिए, तो मैं आपके पास इसको साइन इनवर्स वाला जिसको 10 में चेंज करना। देखो तो आपके पास मिला हुआ गया, देखो जो LHS है वो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin इनवर्स 3/5, ये हमारे पास है LHS ये है। तो मैंने क्या रख दिया आपके पास, मैंने यहाँ रख दिया जो ये साइन इनवर्स 3/5 था इसको मैंने मान लिया कि ये इक्वल टू क्या है थीटा, या आप कुछ भी मान दो। ठीक है, इफ साइन इनवर्स 3/5 = x मैंने मान लिया, ये इक्वल टू क्या है x, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है यानी साइन x इक्वल टू कितना होगा 3/5। ये जो मैंने माना इसको मैंने माना x, तो अगर साइन x बराबर 3/5 है तो 10x इक्वल टू कितना होगा 10x। अगर आपको निकालना है तो थोड़ा ध्यान देना आपके पास, ये अगर साइन x यानी के पास क्या है लंब बटे कर्ण, तो ये अगर आपके पास है तो इसके साथ जो b रहा होगा यानी बेस जो रहा होगा ना, जो आधार रहा होगा वो आधार कितना रहा होगा 4, क्योंकि आपको 5 रुपये आपके पास से पाइथागोरस संख्याएं हैं 3, 4 और 5, तो इसलिए बेस ही रहा होगा। तो यानी 10x इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, तो हो गया 3/4। तो इसके आधार पर मैं x इक्वल टू निकाल देता हूँ कितना, ये हो जाएगा
tan इनवर्स 3/4 और यही वैल्यू क्योंकि x का मान ही मैंने क्या लिया था sin इनवर्स 3/5 भी लिया। तो इन दोनों की मदद से मैंने माना है कि sin इनवर्स 3/5 को मैंने माना x, तो x जो था ये आपके पास है ना, तो आपके पास ये हो जाएगा। जो 2 sin इनवर्स 3/5 अभी तक था वो चेंज हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4, ये कुछ ऐसा चेंज हो गया। तो LHS जो था अभी तक आपके पास ये वो कुल मिला के ऐसा हो गया। और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब क्योंकि मुझे 2 tan इनवर्स के वैसे 3 फॉर्मूले हैं, पर 3 में से मैं उसका यूज़ करूंगा जिसकी मदद से मैं यहाँ इस पद में 10 लेके सकता हूँ। तो मैं किसका फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, 10 वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँ। तो आपको मालूम है 10 वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है, देखिए। तो ये आपके पास है उस टाइम पर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो ये फॉर्मूला आपके पास मैं यहाँ पर जो अप्लाई करूँगा, तो देखो ध्यान देना 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं, साइन के पदों में भी है, कॉस के पदों में भी है और tan इनवर्स के पदों में भी है। तो मुझे क्योंकि यहाँ RHS में tan इनवर्स से, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, देखो क्या हो जाएगा। तो 2 जो अभी तक था 2 sin इनवर्स 3/5 लेफ्ट हैंड साइड में, अब वो चेंज हो गया 2 tan इनवर्स 3/4 में। तो अब मुझे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मुझे मालूम है, तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान देना x के स्थान पर 3/4, तो हो जाएगा 2 × 3/4 और 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16। तो ये आपके पास हो रहा है tan इनवर्स। जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये जब सॉल्व होगा तो ये जाएगा 3/2 अपॉन ये 16 एलसीएम में आ जा रहा है, और यहाँ 16 यहाँ एलसीएम में जाएगा और -9 करेंगे तो 7/16। तो ये 2 से ये भी कट रहा है, तो ये हो जा रहा है 8, और 8 ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 24/7, जो कि क्या है RHS है। तो ये आपके पास हो गया प्रूफ आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 3 में। थोड़ा ध्यान देना, इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद नहीं है तो बहुत दिक्कत होने लगे पास, ठीक। तो ये इसका आपके पास था तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमने यूज़ किसका फॉर्मूले का किया, tan इनवर्स जो आपके पास था ना 2 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला आपके पास ये यूज़ हुआ है यहाँ पर। अब थोड़ा सा रूपांतरण के लिए भी जो मैंने रूपांतरण का जो मेथड बताया था वो भी यहाँ पर यूज़ किया। मैंने मान लिया कि sin इनवर्स 3/5 जो है वो x है, तो sin x बराबर होगा 3/5, तो ये यानी लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण, तो आधार कितना होगा 4। तो ये इस आधार पर अगर sin x ये है तो tan x ये रहा होगा आपके पास, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपके पास इस प्रकार से हो गया। तो इजीली हमने क्या कर दिया, उस साइन इनवर्स को किस में चेंज कर दिया, tan में क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे tan इनवर्स x के फॉर्मूले मालूम है 2 tan इनवर्स x के, तो इसलिए मेरे को 2 sin इनवर्स x का तो फॉर्मूला मालूम नहीं था, तो मैंने उसको चेंज किया 2 tan इनवर्स x। क्यों, क्योंकि मुझे उसका फॉर्मूला याद था, इसलिए मैंने उसको किस में चेंज कर दिया, 2 tan इनवर्स x में चेंज कर दिया। उसके बाद 2 tan इनवर्स x के भी 3 फॉर्मूले हैं, पर जो यहाँ पर जिसकी आवश्यकता है वो tan वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है दूसरे पक्ष में tan में लाना है, तो इसलिए आपके पास tan इनवर्स में आपके पास उस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया, ठीक। तो सिंपल है, बस आपको थोड़े प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले याद रखने हैं आपके पास, ठीक। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। तो यहाँ आपके पास है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू प्रूव करना है साइन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, ये प्रूफ करना है। हमारा मेन आपके पास ये वाला भाग है, ये जो आपके पास है ना, ये वाला हम प्रूफ करेंगे किसकी मदद से, जो आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है ना, उसकी मदद से प्रूफ होने वाला आपके पास। देखो तो मैं इसको ये ना प्रूफ कराते हुए मैं इसको ये प्रूफ कराने वाला हूँ tan इनवर्स के पदों में आपके पास, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। तो सॉल्यूशन देखिए पास, मतलब कहने का अर्थ मैं ये वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये असल में पुराने फॉर्मूले पे आते थे, मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो देखो जो LHS में है ना, उनके हिसाब से मैंने मान लिया लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू x और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू y, ये मैंने मान लिया। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, यानी साइन x बराबर 8/17 और साइन y बराबर 3/5, ये कुछ ऐसा हो जाएगा बस। क्यों, ये होगा। तो ये इस प्रकार से आपके पास आया। तो मैंने साइन x साइन y निकाल लिया आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है, तो अगर साइन x ये है तो यानी आपके पास देखो साइन
एक्स इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 8/17। और इसी प्रकार से साइन वाई इक्वल टू भी है आपके पास परपेंडिकुलर, अनुपात तो वही होने वाला है, वो है 3/5। तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पास ये अनुपात प्राप्त है। अगर मैं इससे पूछूं ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, यानी परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस यानी कर्ण अगर 17 है, तो इसका आधार यानी बेस इक्वल टू क्या रहा होगा आपके पास? सिंपल सा आपके पास है कि अगर एक संख्या 8 एक संख्या 17 है पाइथागोरस थ्योरम के उस संख्याओं में, तो तीसरी पाइथागोरस संख्या क्या रहेगी? 15। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना रहा है? इसका स्क्वायर होता है ना। इसका 225 प्लस 64 मिला के कितना रहा? 289। तो किसका होता है? 17 आपके पास, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आधार क्या हो जाएगा बताइए? तो इस केस में तो 3 4 आपके पास 3 और 5 ही हो गए, तो आधार कितना रहेगा? 5। तो इसके आधार पर मैं आपसे पूछूँ 10x का मान क्या होगा? इस केस में 10x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 8/15। और इस केस में अगर मैं पूछूं y के केस में 10y इक्वल टू कितना होगा? तो ये हो जाएगा इस केस में 3/4। अब मुझे प्राप्त हुआ है, देखो 10x इक्वल टू 8/15। तो सीधा सीधा अर्थ है यानी x बराबर रहा होगा 10 इनवर्स 8/15, जो कि किस x का मान और क्या था? साइन इनवर्स 8/17 के बराबर। ये इस प्रकार, तो मतलब कहने का अर्थ है साइन इनवर्स 8/17 आपके पास इसके LHS में था, उसके स्थान पर हम 10 इनवर्स 8/15 लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और 10 इनवर्स y इक्वल टू, क्योंकि मुझे प्राप्त हुआ है ये आपके पास पहला भाग, इसी प्रकार से 10y इक्वल टू प्राप्त हुआ 3/4। तो यानी y बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4, जो कि y के किसके बराबर था? साइन इनवर्स 3/5। अब हमको करना क्या है? तो जो मैंने जो LHS में जो साइन के पद थे ना, वो दोनों को मैंने किस में चेंज कर दिया? 10 के पदों में। 10 के पदों में क्यों क्या चेंज? क्योंकि 10 के पदों का फॉर्मूला आपके पास है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? ईजिली इन दोनों की मदद से कर सकते हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, और हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या होता है, तो जो वैल्यू आपने प्राप्त की है वो आपके पास कुछ इस प्रकार से हो गई। जो अभी तक साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 था, वो अब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को 10 में चेंज कर दिया था। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 8/15 और ये जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो मैंने आपको कहा है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज़ करो तो उसको लिखते हुए चलो, ताकि क्या हो जाए, वो फॉर्मूला आपको बार बार यूज़ करने पर वो फॉर्मूला आपको याद हो जाए, ठीक। तो ये इस प्रकार से पास, देखो ये आपके पास था, तो मैं इसको क्या करूँगा, देखो इसको जब फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा तो ये जाएगा 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 गुणा 3/4। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करें तो ये हो रहा है 10 इनवर्स। तो देखिए आपके पास एलसीएम इसका तो आ रहा है 60 नीचे, देखिए 14 और इसका, ठीक है। तो 60 ये एलसीएम हो गया। तो ये आपके पास होगा 8 चौको 32 प्लस 15 तियाँ 45 होल अपॉन, यहाँ पर ही कैंसिल हो रहा है 5 और ये 2 बार, तो ये और था 2/5। तो एलसीएम जाएगा तो 5 माइनस 2/5, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो रहा है 10 इनवर्स। तो देखो पास जब सिंप्लीफाई करना तो ये दोनों जुड़ रहे हैं आपके पास। तो ये हो रहा है 77/60 अपॉन 3/5। तो ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, सॉरी कितने बार? 12, ये हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है 10 इनवर्स 77 ये गुणा होगा तो 36। तो यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये RHS ने आपको प्रूफ कर दिया आपके पास, ठीक है। सिंपल सा आपके पास है। वो दूसरा जो साइन इनवर्स वाला है उसमें आप डायरेक्ट साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो आपके पास हो जाएगा आपके पास इजीली आपके पास, ठीक है। चलो उसको भी करके बताता हूँ मैं आपके पास, ठीक। तो आपको इस क्वेश्चन में ये सिद्ध करना था ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू, ठीक।
तो मैंने अभी ये वाला भाग सिद्ध किया, ये पहला वाला भाग। तो इसको आगे करने के जो मेथड है आपके पास दो तरीके से होंगे। देखो फर्स्ट मेथड में क्या होगा, फर्स्ट मेथड में मैंने आपके पास एल एच एस इक्वल टू प्रूफ कर दिया ये, तो मुझे मिला है 10 इनवर्स 77/36, इसको मैंने मान लिया थीटा, तो यानी 10 थीटा इक्वल टू हो गया 77/36। तो फिगर देखो आपके पास ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये थीटा है, अब 10 है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हो गया 77 और ये क्या हो गया 36। जब कैलकुलेट आप करोगे ना तो इसका कर्ण आपके पास मिलेगा क्या 85। तो अगर 10 थीटा इक्वल टू ये तो आपसे पूछा जाए, क्योंकि मुझे इस तरफ प्रूफ करना है साइन में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 77/85। तो साइन थीटा इक्वल टू ये, तो थीटा इक्वल टू लिख देते हैं साइन इनवर्स 77/85। तो ये भी थीटा का है, यानी यही वैल्यू किसकी होगी जी, 10 इनवर्स 77/36। तो यानी आपके पास जो अभी तक आपके पास था साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, जो अभी आपने प्रूफ किया था 10 इनवर्स 77/36, वो इक्वल टू और क्या रहेगा, साइन इनवर्स 77/85। एक तो ये आपके पास है। सेकंड मेथड में आप जो आपके पास है ना, जो फॉर्मूला है डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को जो आप डायरेक्ट अप्लाई करो ना इसको, तो सीधे साइन के पदों में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस ध्यान देना एक्स के स्थान पर 8/17 और वाई के स्थान पर 3/5 ने आना, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, दूसरे मेथड में हमको इस फॉर्मूले का यूज़ करें। वैसे आपके पास किताब में ये फॉर्मूला नहीं है, पर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो आपके पास, ठीक। वरना तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से ये बता दिया, आपके पास सीधे क्या प्रूफ हो गया, ये आपके पास जो सिद्ध करना था वो प्रूफ हो गया आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए आपको सिद्ध करना है कि 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/ आपके पास 8 आपके पास, और एक पद और था इसमें आपके पास प्लस 10 इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, π/4। ये हमें सिद्ध करना है आपके पास, ठीक है। तो एलएचएस देख लीजिए आपके पास, उसका प्रूफ करते हैं आपके पास। ये सिद्ध करना है इक्वल टू π/, होगा। तो हमारे पास है एलएचएस में 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स, आगे पीछे लिख देते हैं मैंने 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 लिख दिया। ये इस प्रकार से आपके पास दिया हुआ। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, π/4 मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, π/4। तो करते हैं, देखिए बस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों पर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, और ऐसे ही इन दोनों में भी क्या लेंगे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा जब भी आप यूज़ करो फॉर्मूला तो लिख लो ताकि याद होता जाए आपके पास। प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल टू होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इन दोनों जगह पे, पहले वाले भाग में भी दूसरे भाग में भी। तो जब मैं पहले भाग में अप्लाई करूँ तो हो जाएगा 10 इनवर्स, देखिए एक्स प्लस वाई मतलब 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ये पहला भाग। प्लस ऐसे दूसरे भाग में भी लगेगा तो 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। तो ये इस प्रकार से हो रहा है। तो जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखो पास क्या होता है 10 इनवर्स, तो ये तो हो रहा है एलसीएम हो रहा है 35 और 7 ऊपर जाएगा और यहाँ ऊपर 5, तो ये जाएगा 7 5 12/35 होल अपॉन, यहाँ हो रहा था मल्टीप्लाई करने पर 1/35, 35 यहाँ जाएगा तो 35 माइनस 1 मतलब आपके पास हो गया कितना 34/35। तो पहला भाग ये हो गया, तो 35 से 35 कैंसिल, प्लस ऐसे कुछ यहाँ भी होगा। तो यहाँ हो रहा है एलसीएम 24 ऊपर गया 8 प्लस 3, तो 8 और 3 कितना हो गया आपके पास 11/24
होल अपॉन ये एलसीएम हो रहा था, ये हो रहा था 1/24, तो 1/24 को जब एलसीएम तो 24 माइनस 1 मतलब 23, ये 24 है, ठीक है, 23/24, तो 24 से 24 कैंसिल, तो यानी कुल मिला के बस प्राप्त हो रहा है tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23, ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो थोड़ा और सरल करना चाहें तो इसको 12/34 भी कैंसिल हो रहा है, तो पास हो रहा है tan इनवर्स कैंसिल करें 2 से तो ये हो रहा है 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। तो फिर से ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के पदों में आ गया है, तो दोबारा क्या करेंगे हम इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। तो मुझे ये प्राप्त हो गया आपके पास, ठीक। तो दोबारा क्या करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो याद हो गया है भाई, आपको याद करना है, ठीक। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मतलब 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो केवल सिंप्लीफाई करना आपके पास कि देखो सिंप्लीफाई करते होते देखो इस दोनों का एलसीएम नीचे वाला सेम होगा, तो मैं उसको लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये गुणा हो रहा है इधर से 23 गुणा 6, तो ये हो रहा है कितना 138 प्लस 17 गुणा 11 कितना हो गया 187 होल अपॉन, ये जो था नीचे कैंसिल तो हो गया पर ये पहले यहाँ भी जाएगा ना, तो गुणा होने पर तो ये आपके पास जितना भी आपके पास हो रहा था, तो देखिए आपके पास 391 माइनस 66, ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है tan इनवर्स 325 यानी आपके पास आ गया tan इनवर्स 1। और आपको मालूम है tan इनवर्स 1 मतलब आप सीधे लिख सकते हो यहीं पर कि tan इनवर्स 1 मतलब tan का मान किस कोण के लिए 1 होता है, मतलब आप लिख सकते हो π/4, या फिर आप इसको 1 को भी tan के पदों में लिखोगे तो tan π/4 इक्वल टू π/4। तो यही आपके पास क्या प्रूफ करना था, आपको सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 8। बस आपके पास यहाँ पर प्रोसेस जो फॉर्मूला अप्लाई करने की ना वो 3 बार हो रही थी आपकी, मतलब 3 जगह पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जिसको हम इजीली कर सकते हैं आपके पास, ठीक। तो सरल सा क्वेश्चन आपके पास है। तो ये आपके पास था एक्सरसाइज जो विविध प्रश्नावली, उसके पहले आपके पास 8 प्रश्न आपके पास जो थे, उनमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया आपके पास, बाकी आप कर सकते हो बस 8 तक, ठीक है। ओके।